मित्रों नमस्कार। मैं केपी सिंह ठनुआ। लगातार गांव किसान उन्नयन के लिए मेरा प्रयास यही है कि जो देश या विश्व कल्याण से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं उनसे मैं मिलूं, उनके अनुभवों और आशीर्वाद से एक ऐसा मॉडल इस देश के अंदर तैयार हो इस धरती के लिए जो हमारे सेव द मदर अर्थ मिशन को कामयाब करे। और मैं आपको बता दूं, मैं कृषि एवं ऋषि यात्रा के इस मिशन में 1 महीना मेरा कंप्लीट हो गया है। आपने सुना होगा ऋषि मार्कंडेय, आपने सुना होगा। हम असली जो विश्व कल्याण के लिए सर ने काम किया है और मानवाधिकार आयोग, यूएन हैबिटेट और बड़े बड़े संस्थाओं में आप अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो चांसलर हैं इंडिया में। तो सर, मैं आपसे यही बात करना चाहूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने अंतिम समय तक विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में जाके युवाओं को बहुत मोटिवेट करते थे। और आपने एक मॉडल की बात करी थी पूरा, तो मैं यही चाहूंगा कि गांव किसान के आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आपके क्या विचार हैं? और ग्लोबल पीस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा आप बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज आप समय निकाल करके ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया ऑफिस में पधारे हैं। आपका पुनः पूरे इस ग्लोबल पीस फाउंडेशन परिवार की तरफ से स्वागत और वेलकम करते हैं। जो आप विषय लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व की बात है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज भी 6.5 लाख से ऊपर गांव हैं और 65% से ज़्यादा जनसंख्या भारत की गांव में रहती है। कलाम साहब को आपने याद किया, पूरा को आपने याद किया। हमको लगता है कि बिना विलंब किए उस पर पूरा पर काम होना चाहिए। प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, जिसको पूरा का उन्होंने दिया था। गाँव को इतना समृद्ध बनाया जाए कि उनको बाहर जाने की जरूरत ही ना हो, उनकी खुद की स्वायत्ता, स्वावलंबन और उनका खुद का विकास हो सके। उसके लिए जरूरी है कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जहां से सबको जोड़ा जा सके, न कि डिवाइड किया जाए, वैसी स्थिति पर हम लोग बात करें और कैसे सौहार्द पूर्ण वातावरण भी बनाया जाए। क्योंकि आजकल गांव में, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले चर्चा की, कि भाईचारा थोड़ा खत्म होता जा रहा है। वैसी स्थिति में हम लोग कैसे भाईचारा को और बढ़ाएं, शायद इसके लिए कुछ जरूरत पड़े कुछ ट्रेनिंग देने की भी, कुछ लोगों को तैयार करने के लिए भी। जो आज लोग कहते हैं कि इतने मुकदमे हो गए हैं कि अदालतें देख नहीं पा रहे हैं उनको, और 10-10 साल से लंबित हैं। वैसी स्थिति में अगर हम झगड़ों को पनपने ही ना दें, उसके लिए अगर हम लोग गांव में, जो कहते हैं कि पंचायती राज सफल नहीं हो पा रहा है, हम लोग गांव में ही ऐसे वॉलेंटियर, पीस वॉलेंटियर तैयार करें, पीस एम्बेसडर तैयार करें, पीस बिल्डर्स तैयार करें, जो कि कम से कम सर्व सम्मानित हो, जिनकी की थोड़ी सी साख हो अपनी गांव में, और जो लोग कम से कम छोटे मोटे झगड़ों को आपस में ही निपटा दिया करें। वैसे अदालतों पर भी जोर नहीं पड़ेगा और गांव में भाईचारा, सौहार्द, प्रेम का वातावरण भी होगा। वैसी स्थिति में हमको लगता है कि प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया बहुत मुश्किल काम नहीं है। गांवों को सड़कों से जोड़ना और मार्केट से जोड़ना, जहां की लोग, एक गांव के लोग एक ही चीज को न उपजाएं, चाहे 5 गांव के लोग एक ही चीज को न उपजाएं, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं आपस में, या तो कोऑपरेटिव के थ्रू या आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अपनी आवश्यकता के हर चीजों को आपस में ही मिलजुल करके करें। जहां तक स्वास्थ्य और पढ़ाई की बात है, अगर हम पढ़ाई और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी गांवों में हम मुहैया करा दें,
तो बहुत जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में उनके आने की जरूरत है। हजारों रुपए जो कि बहुत प्रेशर पड़ता है घर घर के अभिभावक पर, माता पिता पर, कि बच्चों को दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, बंगलोर भेजने में उनकी कमर टूट जाती है। वैसी स्थिति में अगर हम शिक्षा की व्यवस्था गांव में कर दें, वैसी अगर हम स्वास्थ्य की व्यवस्था गांव में कर दें, और गांव में लोगों को प्रेरित करें, उत्साहित करें कि जो लोग पढ़ लिख करके ऐसा न हो कि वो निकम्मा हो जाए गांव में जाने के लिए, बल्कि जो डॉक्टर पढ़ते होते हैं, जो और पढ़ लिख के लोग गांव में जाने के लिए कब होंगे वो, जबकि गांव को हम लोग रहने लायक बना देंगे। गांव को हम लोगों ने रहने लायक बनाया ही नहीं, न सड़क है, न पानी है, न बिजली है। तो बेसिक जो आवश्यकताएं हैं जब तक गांव को हम लोग मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जो कि सुविधा में रह रहे हैं शहरों में, वो सुविधाएं वहां नहीं मिलेंगी। जैसे टेक एग्जाम्पल, इंटरनेट बहुत कॉमन सुविधा है। अगर इंटरनेट की सुविधा गांव में अगर नहीं मिलेगी तो लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि आज सब लोग आदी हो गए हैं अपनी ईमेल पढ़ने के, ईमेल पर जवाब देने की, इंटरनेट से बात करने के लिए। तो ये सब सुविधाएं जब गांव में मिलने लगेंगी, ये सब सुविधाओं के मिलने पर जो अच्छे लोग हैं वो भी गांव में जाएंगे। और कभी कभी उत्सवों में जो उत्सव होते हैं, जो पर्व होते हैं, वैसी सिचुएशन को हम लोग बनाएं कि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग गांव में आए, होली मनाएं, दिवाली मनाएं, परिवार के साथ जुड़े और संयुक्त परिवार के वैल्यूज को भी समझाया जाए। क्योंकि परिवार जो सबसे बड़ी समस्या, अभी प्रोफेसर पाठक ने कहा, परिवार टूटने का। एक और भी समस्या हम आपसे जोड़ेंगे। आज की समस्या क्या है जो युवा वर्ग को समझाना है। विवाह जो बड़ा पवित्र संस्था हुआ करते थे, बहुत पवित्र इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, वो उसकी सैंक्टिटी खत्म होती जा रही है। आज वही डाइवोर्स का रेट है जो बड़े शहरों में, जो कि लंदन और अमेरिका में है। वैसी स्थिति में हम लोगों को बच्चों को समझाना पड़ेगा, समझाना चाहिए ग्लोबल पीस फाउंडेशन के माध्यम से, आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से, कि कैसे विवाह को एक पवित्र बंधन माने और शादी से पहले कहीं ये सब माने संबंध न बनाए, शारीरिक संबंध के न बनाए। क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोगों का लव मैरिज या शारीरिक संबंध विवाह से रहा है, पहले रहा है, उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है। ये रिसर्च कहता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ जो सिस्टम था, वंस मैरिड फॉर द लाइफ, वो हम लोगों को फिर से लाना चाहिए। भारत के पुराने परंपराओं को, आदर्शों को वापस लाना चाहिए, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की बात करते थे। तो वैसी स्थिति में अगर भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, भारत अगर G20 का नेतृत्व किया, तो उसका मेन फोकस था वसुधैव कुटुंबकम। अब वसुधैव कुटुंबकम को अगर बढ़ाना है तो पहले तो हम लोग खुद अपने में संगठित हों, अपने परिवार को बचाएं, तब हम विश्व के ऊपर एक परिवार कर सकते हैं। उस पर हम लोगों ने काफी अच्छा शोध किया है प्रोफेसर पाठक के नेतृत्व में, और वो किताब छप रही है जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा माने मार्गदर्शक होगी। उस पुस्तक में हम लोगों ने केवल ये नहीं चर्चा की है कि वसुधैव कुटुंबकम है क्या, वसुधैव कुटुंबकम कैसे होगा, कैसे हम लोग विश्व को एक परिवार बना सकते हैं, उसके लिए रिकमेंडेशन और फॉरवर्ड क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या सिचुएशन होगी, क्या क्या वैल्यू लाने पड़ेंगे, क्या क्या पढ़ाई में करना होगा, ये सब बातों की चर्चा उस पर पुस्तक में करेंगे। हमको लगता है कि वो पुस्तक अमूल्य पुस्तक होगी, रेफरेंस बुक होगी किसी भी रिलीजन के, किसी धार्मिक, किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए और किसी भी नेता के लिए भी। अगर विश्व को एक परिवार बनाना चाहता है तो क्या क्या मानक उसको एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूं मौका देने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रोफेसर पाठक जी हैं, रूरल डेवलपमेंट पे आप सर बहुत अच्छी बात कर रहे थे। तो 5 मिनट में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप 5 पैरामीटर्स जो बता रहे थे जिनमें गांव स्वायत्त होना चाहिए, वो क्या क्या है? देखिए, जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था के मूल रूप से 5 आयाम हैं, जो फंडामेंटल जो आयाम है। पहला है शिक्षा संस्कार,
है ना, क्योंकि परिवार को बचाना है तो संस्कार की भी आवश्यकता है, केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा। दूसरा है कि शिक्षा जो है जोड़ने वाली हो, तोड़ने वाली ना हो, क्योंकि अभी जो व्यक्तिवादी जो शिक्षा है या भोगवादी शिक्षा है वो इंडिविजुअलिटी को बढ़ाती है और उससे परिवार टूटते हैं। दूसरा जो आयाम है वो उत्पादन कार्य का है। यदि हर परिवार उत्पादन व्यवस्था में भागीदारी करता है ना, परिवार के सभी सदस्य उत्पादन से जुड़ते हैं, तो जो कार्य है, जो बेरोजगारी का फौज हमारे गांव में खड़ा हो रहा है, यदि वो उत्पादन से जुड़ता है तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। तीसरी बात है जो जिसको हम कह रहे हैं विनिमय कोष व्यवस्था। अभी क्या होता है, गांव में जो उत्पादन होता है, यदि वो एक दो, जैसा डॉक्टर मार्कंडे राय साहब ने बोला कि यदि हम एक दो चीज़ों का उत्पादन करते हैं तो हमको बाकी चीज़ें बाजार से लाना पड़ती हैं। तो यदि गांव के लोग अपनी आवश्यकता को सर्वे करके, है ना, पहचान लेते हैं और उन चीज़ों का उत्पादन करते हैं तो अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन जो है गांव में ही हो सकता है। एक समय था कि जब बिजली पावर हाउस से आती थी, आज तो हम बिजली का उत्पादन भी अपने गांव में कर सकते हैं। तो विनिमय कोष जो है उत्पादन के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था है ना। अभी विनिमय कोष नहीं होने के कारण से गांव का आदमी बाजार में जाके अपनी वस्तु बेचता है और बाजार से बीज, खाद, है ना, जो कीटनाशक हैं वो सब, और इसके अलावा अपने परिवार की आवश्यकता में दाल चावल, जिसको हम लोग सामान्य आकांक्षाओं की वस्तुएं कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, इससे संबंधित वस्तुओं को बाजार से क्रय करके लाता है। इन दोनों जगह उसको शोषण का शिकार होना पड़ता है। यदि गांव के लोगों में ये जागरूकता आती है कि हम अपनी वस्तुओं का उत्पादन अपने गांव में कर सकते हैं और आपस में लाभ हानि मुक्त विनिमय व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं, तो जो शोषण का अधिकांश भाग तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरी, ये चौथी जो व्यवस्था है वो न्याय सुरक्षा की है ना। अभी क्या है कि हम न्याय पे, शासन पे निर्भर होते हैं और शासन पे हम लोग ऐसा देखते हैं कि शासन में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। दूसरा है कि जो पावर का दुरुपयोग है, ये एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, और लोग इन दोनों के माध्यम से पैसा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। यदि गांव के लोग इस बात को सीख सकते हैं कि वो मिलजुल के न्याय के साथ जी सकते हैं, तो जो न्याय के ऊपर, न्याय सुरक्षा के ऊपर जो उनका श्रम, शक्ति और समय व्यर्थ हो रहा है, उससे बचा जा सकता है। इसलिए न्याय सुरक्षा भी व्यवस्था का एक अहम भाग है। और पांचवा जो है स्वास्थ्य संयम। स्वास्थ्य संयम, अभी हम देखते हैं कि हर गांव में नशाखोरी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना। और बीमारियों को यदि हम समझने जाते हैं तो जैसे बहुत सारी बीमारियां गंदगी से होती है ना। जैसे गांव में कहीं पानी सड़ता रहता है, उसमें मच्छर होते हैं, उसके कारण से बुखार होता है। बुखार को यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो उससे दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती है ना। तो पब्लिक स्वास्थ्य, जिसको अपन लोग पब्लिक हेल्थ कह रहे हैं, और उसका संबंध इंडिविजुअल हेल्थ के साथ भी है। तो शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ जो है संयम भी सीखने की ज़रूरत है ना, स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि संयम से ही आदमी अपना, जब संयमहीनता आती है तो स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है तो असंयमता आती है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए। इन पांचों आयामों पे यदि हम कोई एक व्यवस्था का डिज़ाइन बना के लाते हैं और उससे जो किसान संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो ज़मीन पे काम करने वाला जो अन्नदाता किसान है, यदि उन तक इस प्रस्ताव को रखते हैं और उनका सहमति बनता है तो एक बड़ा अभियान जो है वो एक स्वस्थ समृद्ध और स्वायत्त, है ना, गांव हम तैयार कर सकते हैं, किसान तैयार कर सकते हैं और मानव बना सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी समुदाय से जुड़ती नहीं है ना। जैसे रोटी सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, है ना। तो व्यवस्था में ये नहीं होता है कि पानी केवल एक जाति को मिलेगा, खाना एक जाति को, सबकी आवश्यकता है। इसलिए व्यवस्था में सर्व का भागीदारी होती है और इसलिए व्यवस्था जो है मानव मानसिकता को पैदा करती है। तो जो जातिगत और समुदायगत, जो समुदायवादी जो मानसिकताएं हैं, उसका निराकरण भी जो समृद्ध और स्वायत्त
परिवार की जो और ग्राम की जो अवधारणा है, इससे पूरा किया जा सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इसी प्रकार का कुछ विचार लेके उपस्थित हुए हैं। आगे हम लोग मिलजुल के आगे काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल पीस फाउंडेशन जो एक इंटरनेशनल सोशल वेलफेयर और वसुधैव कुटुंबकम वाली रणनीति पर कार्य कर रहा है। और इसके जो हमारे कृषि एवं ऋषि यात्रा में आज मैं ऋषि डॉक्टर मार्कंडेय राय सर को ही कहूंगा, आपका आशीर्वाद सर हमें मिलता रहे और गांव किसान उन्नयन में हमारा कहीं ना कहीं युवाओं का भी अहम भागीदारी बने। जय जवान जय किसान।